तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्लीट जीकेजीएस में। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं एक महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में, एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये प्रश्न आईएएस प्रीलिम्स 1993 में पूछा गया था। तो ये जो प्रश्न है आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये प्रश्न है कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है। प्रश्न एक बार फिर से ध्यान से पढ़ लीजिए। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है। आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए है जिन, ऑप्शन नंबर बी रत्न, ऑप्शन नंबर सी कैवल्य, या फिर ऑप्शन नंबर डी है निर्वाण। तो आपको इस प्रश्न का सही जवाब बताना है। तो हम लोग इस प्रश्न की व्याख्या विस्तार से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग इस प्रश्न की व्याख्या। इस प्रश्न की व्याख्या में हमें क्या जानना है कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है। तो सबसे पहले हम लोग जाने कि महावीर स्वामी को 12 वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ये क्योंकि हम लोग जैन धर्म के बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है, तो जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं वो जाने जाते हैं महावीर स्वामी। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो महावीर स्वामी के बारे में हमें जानना चाहिए। तो इस प्रश्न का व्याख्या देखने के दौरान हमें कुछ चीज़ें महावीर स्वामी के बारे में जानना बेहद ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि महावीर स्वामी को 12 वर्ष की, हम लोग अभी आगे चल के महावीर स्वामी की थोड़ी सी चर्चा हम लोग क्या करेंगे, उनका परिचय देख लेंगे। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि महावीर स्वामी को 12 वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई है। तो हम लोग पूर्ण ज्ञान के संदर्भ में प्रश्न, चूंकि प्रश्न है कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है, तो हमें पूर्ण ज्ञान के बारे में जानना पड़ेगा। तो महावीर स्वामी को 12 वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात महावीर स्वामी को 12 वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात कठिन तपस्या के पश्चात इन्हें पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होती है। पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ये जो पूर्ण ज्ञान है, यहाँ पे हम लोग जिसकी बात कर रहे हैं, इसी पूर्ण ज्ञान को क्या कहा गया, इसी पूर्ण ज्ञान को कहा गया कैवल्य। क्या कहा गया? कैवल्य। तो चूंकि आप प्रश्न में देख रहे हैं, प्रश्न का जवाब हमें यहाँ पे मिल गया है कि जो महावीर स्वामी है, महावीर स्वामी को 12 वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होती है और इसी पूर्ण ज्ञान को कैवल्य के नाम से जाना जाता है। तो ये क्या है? इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा कैवल्य, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। लेकिन हम लोग थोड़ी सी चीज़ें और इसके बारे में जानेंगे। अगर हम लोग एक चीज़ और नोटिस करें यहाँ पे, तो ज्ञान प्राप्ति के पश्चात, ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महावीर स्वामी को क्या कहा गया, या फिर कई नाम दिए गए तो हम कह सकते हैं क्या क्या कहा गया। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद जो महावीर स्वामी को कहा गया, कुछ चीज़ें यहाँ पे हैं, आपको ध्यान रखना चाहिए। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी को कैवल्य कहा गया, क्योंकि कैवल्य इनको प्राप्त हो गया है, इनको कैवल्य की प्राप्ति हो गई है, तो इन्हें कैवल्य कहा गया। क्या कहा गया? इनको कैवल्य। तो याद रखना है, ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महावीर स्वामी को कैवल्य नाम से जाना गया या कैवल्य कहा गया। इसके बाद इनको जिन भी कहा गया। ज्ञान प्राप्ति के बाद इनको जिन कहा गया। यहाँ पे जिन का क्या अर्थ है? जिन का अर्थ है विजेता।
विजेता। और विजेता किस संदर्भ में कहा गया? विजेता इस संदर्भ में कहा गया कि इन्होंने अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया। इन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया। विजय प्राप्त कर लिया। तो इस संदर्भ में इन्हें जिन कहा गया। तो इन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया, जो कि विजय प्राप्त कर लिया इसलिए इनको विजेता कहा गया। और विजेता का एक पर्यायवाची शब्द होता है जिन। तो जिन के संदर्भ में इन्हें विजेता कहा गया। विजेता के संदर्भ में कहा गया कि इन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया, इसलिए इनको जिन कहा गया। ठीक, तो यहाँ से डायरेक्ट ये आपके सामने प्रश्न उठ सकता है कि चूंकि जैसे कथन और कारण एक प्रश्न बन सकता है कि महावीर स्वामी को जिन कहा जाता है और महावीर स्वामी ने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया। तो कथन और कारण दोनों सही है, क्योंकि महावीर स्वामी ने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया इसलिए इनको जिन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के पश्चात। तो ये कथन कारण का एक अच्छा प्रश्न बन सकता है यहाँ से, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। आगे इनको क्या कहा गया? एक और चीज इनको कहा गया जो कि है अर्ह। अर्ह, अर्ह यानी कि योग्य। इनको योग्य भी कहा गया। ठीक, योग्य। अर्ह का अर्थ यहाँ पे योग्य होता है। और उसके बाद निर्ग्रंथ भी कहा गया। इनको क्या कहा गया? निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ भी कहा गया। और निर्ग्रंथ का अर्थ यहाँ पे क्या होता है कि बंधन से मुक्त। किससे? बंधनों से मुक्त। बंधनों से मुक्त। तो ये था महावीर स्वामी के बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारियां। तो आप याद रखिए कि ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महावीर स्वामी को किन किन नामों से जाना गया? तो वो है केवलिन, जिन, अर्ह और निर्ग्रंथ। इन नामों से महावीर स्वामी को जाना गया। कब? ज्ञान प्राप्ति के पश्चात। तो यहाँ पे जिन का अर्थ है विजेता। विजेता इसलिए कहा गया क्योंकि उन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया। अर्ह का अर्थ यहाँ पे योग्य होता है और निर्ग्रंथ का अर्थ यहाँ पे बंधनों से मुक्त। अब थोड़ी सी चर्चा, चूंकि हम लोगों को प्रश्न का जवाब यहाँ पे मिल चुका है। कैवल्य जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। लेकिन थोड़ी सी चर्चा हम लोग महावीर स्वामी के पर्सनल जिंदगी पे हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि उनके माता पिता का क्या नाम है, उनके भाई का, ये सारी चीज़ें थोड़ी सी चर्चा हम लोग कर लेंगे। क्योंकि महावीर स्वामी के बारे में हम लोग जान रहे हैं, क्योंकि जैन धर्म के ये 24वें तीर्थंकर के रूप में जाने जाते हैं। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक के रूप में इन्हें जाना जाता है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, महावीर स्वामी की थोड़ी सी क्या व्यक्तिगत जिंदगी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे महावीर स्वामी के बारे में जो व्यक्तिगत जानकारी हमें हासिल करनी है, उससे पहले कुछ चीज, जैसे यहाँ पे ऑप्शन में आपको दिख रहा है, जो ऑप्शन नंबर क्या है? बी है। ऑप्शन नंबर बी है, उसमें रत्न दिया गया है। तो रत्न का संबंध किससे है? तो रत्न का मतलब ये है कि जो जैन धर्म में त्रिरत्न है वो उनको रत्न कहा जाता है। जैन धर्म से संबंधित जो रत्न है वो, जैसे हम लोग रत्न की बात कर रहे हैं, तो ये क्या है जो ऑप्शन में है? तो ये जैन धर्म के 3 रत्न हैं। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। त्रिरत्न हैं। ठीक है, जैन धर्म में त्रिरत्न है। और ये त्रिरत्न कौन कौन से हैं इसके बारे में अगर हम लोग देखें, तो ये जो त्रिरत्न हैं वो हैं, कौन कौन से हैं? यहाँ पे आप देख सकते हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान के बाद सम्यक श्रद्धा, सम्यक श्रद्धा, सम्यक श्रद्धा के बाद सम्यक आचरण, सम्यक आचरण। तो ये हैं जैन धर्म के त्रिरत्न। क्योंकि ऑप्शन में ये रत्न दिख रहा है तो हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि
जो ये रत्न है जैन धर्म के त्रिरत्न से संबंधित है। और जैन धर्म के त्रिरत्न में कौन कौन से आते हैं? सम्यक ज्ञान, सम्यक श्रद्धा और सम्यक आचरण। ये है जैन धर्म के त्रिरत्न। और एक शब्द और ऑप्शन में हम लोगों को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी आप देखेंगे तो निर्वाण शब्द देखने को मिल रहा है। ये क्या है? निर्वाण की बात करें तो निर्वाण चूंकि हम लोग समझ रहे हैं ये बौद्ध धर्म से संबंधित शब्द है। क्या है? बौद्ध धर्म से। तो बौद्ध धर्म का परम पद यानी कि परम लक्ष्य निर्वाण होता है। ये बौद्ध धर्म का परम पद, पद यानी कि क्या होता है? पद का अर्थ होता है लक्ष्य। जो परम लक्ष्य है बौद्ध धर्म का वो है परम लक्ष्य है। इसका अर्थ क्या होता है? अगर हम लोग निर्वाण की बात करें, ये बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य होता है, लेकिन इसका अर्थ क्या है? अगर हम लोग इसके अर्थ की बात करें तो जो इसका अर्थ है ये जन्म मरण के चक्र से मुक्ति होना, मुक्ति पाना। जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाना। जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पाना। ठीक। अगर आपको इस प्रकार का प्रश्न मिले बौद्ध धर्म से संबंधित कि जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पाने को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है, तो आपको बताना है कि निर्वाण कहा गया है, या फिर जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पाने को निर्वाण कहा गया है किस धर्म में, तो बौद्ध धर्म में। ठीक है। या फिर इसको हम लोग कह सकते हैं या अथवा इसका अर्थ ये और भी लिया जाता है कि दुख और सुख से मुक्ति पाना। दुख और सुख से मुक्ति पाना। तो ये है दुख और सुख से मुक्ति पाना या फिर जन्म और मरण से मुक्ति पाना। ये निर्वाण का अर्थ होता है। और निर्वाण बौद्ध धर्म का एक अर्थ है जो कि बौद्ध धर्म का ये क्या है? परम लक्ष्य है। ये रहा इन सब चीजों के बारे में थोड़ी सी जानकारी। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और जैन वो जो महावीर स्वामी है, महावीर स्वामी के बारे में थोड़ी थोड़ी हम लोगों को चर्चा करनी। तो यहाँ पे हमें महावीर स्वामी का संक्षिप्त परिचय देखना है। महावीर स्वामी का यहाँ पे हमें क्या देखना है? संक्षिप्त परिचय। संक्षिप्त परिचय हमें यहाँ पे देखना है। अब इसमें हम देखें कि जो महावीर स्वामी हैं, इनके माता का नाम क्या है? अगर हम लोग देखें तो इनकी जो माता हैं, इनके माता का नाम है त्रिशला। इनकी माता का नाम त्रिशला है। और इनके पिता की बात करें तो इनके जो पिता का नाम है वो आप जानते हैं कि महावीर स्वामी के पिताजी का नाम सिद्धार्थ है। आगे हम लोग देखें तो महावीर स्वामी के जो भाई हैं, भाई का क्या नाम है? तो इनके भाई का नाम है नंदीवर्धन। और आगे देखें तो इनकी जो पुत्री हैं, पुत्री का इनका क्या नाम है? इनके बेटे नहीं हैं, एक बेटी है और इनका नाम है प्रियदर्शना। प्रियदर्शना नाम है। और प्रियदर्शना या फिर इनका एक और नाम देखने को मिलता है अनुज्जा। क्या नाम मिलता है? अनुज्जा। तो अनुज्जा भी आप याद रखेंगे, ये महावीर स्वामी के पुत्री के रूप में इनको जाना जाता है। और इनके जो बचपन का नाम है महावीर स्वामी जी के, वो बचपन का क्या नाम है? इनके बचपन का नाम, इनकी जो बचपन का नाम है वो है वर्धमान। क्या नाम है? वर्धमान। तो महावीर स्वामी जी के बचपन का नाम वर्धमान है। और एक और छूट रहा है, इनकी पत्नी का नाम छूट रहा है।
तो इनकी पत्नी का क्या नाम है? इनकी पत्नी का नाम था यशोदा। यशोदा इनकी पत्नी का नाम था। उसके बाद हम लोग थोड़ी सी एक अलग सी जानकारी और लें तो इनका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? इनका जो जन्म हुआ था 599 ईसा पूर्व में। 599 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। कहीं कहीं पे किसी किसी स्रोत में 540 ईसा पूर्व इनका जन्म देखने को मिलता है। ठीक। उसके बाद हम लोग जन्म स्थान की बात करें, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो जन्म स्थान की बात करें तो इनका जो जन्म स्थान है वो कुंडलपुर है, कुंडल ग्राम। कुंडल ग्राम में इनका जन्म हुआ था। और ये जो कुंडल ग्राम है वो कहाँ था? वो है वैशाली में। वैशाली के कुंडल ग्राम में इनका जन्म 599 ईसा पूर्व में हुआ था। और इनकी मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु कब हुई थी? महावीर स्वामी जी की मृत्यु हुई थी 527 ईसा पूर्व में। 527 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी जी की मृत्यु होती है। और मृत्यु का जो स्थान है वो है, इनकी मृत्यु कितने वर्ष में होती है ये पहले देख लें आप। इनकी मृत्यु जो होती है 72 वर्ष की अवस्था में। 72 वर्ष की अवस्था में। 72 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हुई थी। और मृत्यु इनकी कहाँ हुई थी? मृत्यु का स्थान अगर देख लें तो मृत्यु का स्थान, मृत्यु का स्थान इनकी क्या है? मृत्यु का स्थान है पावापुरी, बिहार के पावापुरी में। बिहार के पावापुरी में महावीर स्वामी जी की मृत्यु होती है। और ये कहाँ बिहार के पावापुरी में किस जिले में है? तो जो जिला है वो है नालंदा। नालंदा जिले में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है। इनका विवाह इनका जो, अगर इनके इनके बारे में बात करें, इनका पहला शिष्य कौन था? महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य कौन थे? तो हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे हमें इस प्रश्न का जवाब मिलेगा। तो इनका जो पति था, यानी कि महावीर स्वामी जी का दामाद या फिर प्रिय दर्शना का पति, इनका प्रिय दर्शना का पति या फिर महावीर स्वामी का दामाद, ये कौन थे? ये थे जमाली। इनका क्या नाम था? जमाली नाम था। ठीक, इनका जमाली नाम था। और ये क्या थे? ये महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य थे। क्या थे? महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य। ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है, इसको आप याद रखेंगे। तो महावीर स्वामी के जो प्रथम शिष्य थे वो कौन थे? वो थे जमाली। महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य कौन थे? महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य जमाली थे। जमाली कौन थे? महावीर स्वामी के दामाद थे, या प्रिय दर्शना जो है महावीर स्वामी की पुत्री, उनके पति थे। तो ये महावीर स्वामी जी के जीवन के बारे में संक्षिप्त परिचय था। तो ये यहाँ से भी सवाल कभी कभार पूछे जाते हैं, तो इनको आप ध्यान में रखेंगे। और चूंकि इसमें महावीर स्वामी से बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्न था, तो उसमें महावीर स्वामी एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं बौद्ध धर्म से संबंधित, तो इसलिए महावीर स्वामी के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय हमें लेना जरूरी था। बाकी हमारे सामने इस श्रृंखला में हमारे सामने बहुत सारे ऐसे प्रश्न पड़ेंगे बौद्ध धर्म से संबंधित, जिसकी व्याख्या देखते देखते हम पूरे के पूरे बौद्ध धर्म को कवर कर लेंगे। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं 1993 से हम लोगों ने स्टार्ट किया है इतिहास के प्रश्नों को देखना, जो कि यूपीएससी या आईएएस की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए हैं। हम लोग चलेंगे 2024 तक। तो
1993 से लगाकर के 2024 के बीच में जितने भी यूपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं इतिहास से संबंधित, उन सभी प्रश्नों की व्याख्या हम लोग विस्तार से देखेंगे। तो अगर हम लोग जैन धर्म की बात कर रहे हैं तो जैन धर्म से संबंधित अब तक बहुत सारे प्रश्न पूछे गए होंगे, जिनकी व्याख्या करते करते हम लोगों का पूरा जैन धर्म या फिर किसी भी टॉपिक की बात कर लें इतिहास से संबंधित, चाहे स्टार्टिंग में चाहे हम लोग पाषाण काल की बात कर लें या हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर लें, बाकी आने वाले टॉपिक्स की बात कर लें, तो उन सभी लेसन्स की बात कर लें या उन सभी टॉपिक्स की बात करें तो उन सभी टॉपिक्स को हम लोग कवर कर लेंगे इन प्रश्नों की व्याख्या देखने के क्रम में, क्योंकि ढेर सारे ऐसे प्रश्न मिलेंगे जिसकी व्याख्या हम लोग अलग अलग तरीके से उस व्याख्या में अलग अलग चीज़ें जानने का प्रयास करेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा एक टॉपिक ऐसा कोई भी टॉपिक, मान लीजिए कि अगर हम लोग हड़प्पा सभ्यता की बात कर रहे हैं तो हड़प्पा सभ्यता से अब तक 1993 से लेकर 2024 तक इतने सवाल पूछे गए होंगे कि लगभग 80 से 90% जो हम लोग व्याख्या के दौरान ही कवर कर लेंगे, ठीक है, चीज़ों को। तो इस प्रकार से हम लोग विस्तार से व्याख्या देखते चलेंगे। तो फिर अगला हम लोगों का जो प्रश्न होगा वो भी जैन धर्म से संबंधित ही होगा, जिसमें कि हम लोग जैन धर्म की 24 तीर्थंकरों के बारे में विस्तार से जानकारी हासिल करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।